वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं सरप्राइजिंगली एक बड़ी इजीएस्ट किस्म का चॉकलेट केक बनाती हूँ फ्राइंग पैन में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें, हम कोई बर्तन भी नहीं बिगाड़ेंगे, डायरेक्ट फ्राई पैन में फेंटेंगे, फ्राई पैन में ही बना लेंगे, फ्राई पैन में खा लेंगे, फ्राई पैन को फिर धो लेंगे। चले देखें, ये तो हमारे पास फ्राई पैन है, इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून बटर। अब आपको बटर डालना ज़रूरी है, अगर है तो डालें, अदरवाइज़ तेल डाल दें। तो ये मेल्टेड है और अनसॉल्टेड है बटर। तो ये अब इसको हम इस तरह से कोट कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा पैन पूरा ग्रीसी हो जाए। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये वो बच्चियां हैं ना जो कहती है कि भाई हमें केक सिखाएं जल्दी जल्दी वाला, ये जल्दी जल्दी वाला है और कोई परेशानी भी नहीं है। चले इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका वो नॉन स्टिक है तब नॉन स्टिक स्पैचुला से करें, अदरवाइज स्पून से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर और 1 अंडा। चले अब इसको मिला लेते हैं। अगर आप चाहें तो शक्कर कम भी डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। चले अब इसमें डाल देंगे हम 4 टेबलस्पून मैदा। हमने मैदे को छान लिया पहले, फिर 4 टेबलस्पून लिया। इसकी वजह है कि उससे लाइट हो जाता है, एयर आ जाती है उसमें। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वो जो नहीं मीठा सोडा होता है, वो 1/4 टीस्पून लेवल्ड, ये डाल देंगे। 1 खारा सोडा है और 1 मीठा सोडा है। चले इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून वेनिला। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ हमारे पास है 1/4 कप, यानी 4 टेबलस्पून दूध, ये डाल देंगे। चले इन सबको मिला लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा हो गया है बैटर हमारा। और अब इसे हम अपने स्पैचुला से टुगेदर कर देंगे। देखा कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है। ये देखें, इस तरह से साइड से सारा ले लेंगे, क्लीन कर लेंगे। बस ये देखें, एक क्लीन लुक दे दिया हमने। और अब चूल्हे को करेंगे ऑन बिल्कुल स्लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ज़रा कोशिश कीजिएगा कि हैवी बॉटम पैन हो आपका, ये मोटा हो। और अगर नहीं है सपोज़, तब आप तवे के साथ रखेंगे और मीडियम लो रखेंगे। मेरा ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन पतला बिल्कुल भी नहीं है। तब मैं इसको लो पे रखूँगी और कवर कर दूँगी 12 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 12 मिनट में और आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए 12 मिनट हो गए हैं। अब मुझे हंसी किस लिए आ रही है मैं अभी बताती हूँ आपको। इस वक्त तो हम ढक्कन ये खोलते हैं और चेक करते हैं केक को। टूथपिक लेके डालेंगे सेंटर में और ये देखें, ये गीली आ रही है, इसका मतलब हमें 2 मिनट और केक को रखना है, तो हम कवर कर देते हैं। हंसी इसलिए आ रही है कि 12 मिनट हुए और हमारे यहाँ शदीद तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और अंधेरा हो गया। तो मुझे कभी कभी कुछ लोग लिखते हैं कि आपको इतने घंटों लगे कि रात हो गई, लेकिन ये हमारे यहाँ का वेदर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, क्रेजी वेदर है। ये धूप भी होती है 2 मिनट में, 2 मिनट में बारिश भी आ जाती है, अंधेरा भी हो जाता है, फिर उजाला हो जाता है। तो ये अंधेरा नहीं हुआ है जब केक नहीं बना है, तो रात नहीं हुई है। देखिए 3 मिनट और हो गए हैं, अब चेक करते हैं हम। तो ये देखें, ये आपको दिख रहा है कि ये केक के बिट्स एंड पीसेस आए हैं और गीला गीला है। देखें इस तरह से, तो ये केक हमारा रेडी हो गया। ये हल्का हल्का नीचे से गुई है और ऊपर से जमा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको कवर करेंगे और चूल्हे से हटा के यहाँ रख देंगे।
3-4 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 3-4 मिनट में। देखें 5 मिनट हो गए हैं, तो चले केक सेटल हो गया है हमारा। ये देखें हाथ लगा के, ये देखें। तो अब इसको हम निकाल लेंगे अपने पेपर पे या फिर प्लेट पे या किसी चीज़ पे भी। और अब किसी भी प्लेट को या किसी चीज़ को रख के कटिंग बोर्ड को इस पे हम ये निकाल लेंगे। तो ये ठंडा होता है, तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए थोड़ा रूम टेम्परेचर हो गया, तब हम अगेन उसको फ्राई पैन में डाल देंगे। ये देखें, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये पोक करेंगे। देखें कितना मॉइस्ट है, कितना सॉफ्ट केक है। और अब क्या करेंगे, हमारे पास देखें यहाँ 1/3 कप दूध है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास है तो सही है, अदरवाइज ना डालना चाहे तो ना डालें, सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं। चलें, तो इसको हम दूध में डालेंगे और इसको हिला लेंगे। और अब इसको हम पिलाएंगे। आपको ये फ्राई पैन में करना ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहे तो करें, लेकिन चूंकि फ्राई पैन का केक है तो मैं फ्राई पैन में ही रेडी कर रही हूँ। इससे अच्छा भी लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा कि हमने कोई बर्तन ही ज़ाया नहीं किया। देखिए कितना प्यासा है, सारा पी गया। और अब हम झटपट ये चूल्हा ऑन करेंगे। और घर में बालाई होती है ना, मैंने ये ऐसा क्रिएट किया है कि आपको कुछ क्रीम वगैरह लेने जाने की ज़रूरत ना हो और एक अच्छी सी फ्रॉस्टिंग हो जाए। तो ये देखिए, ये बालाई जो है वो और ये क्रीम जो है ऑलमोस्ट सेम है, और टेबल क्रीम है। जो हैवी विप क्रीम होता है जैसे विप करने का, वो सबको बड़ा मुश्किल होती है ना लेने में, मिलने में, फेंटने में, बहुत सारे मसले। ये मैंने लिया है आधा कप, ये देखें। तो इसको मैं पतीले में डाल रही हूँ और मैं एक इससे बहुत अच्छा गनाश बनाऊंगी। चल, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो आपके घर में अगर जो बालाई रखी हुई है ना, वो आप फेंट के आधा कप ले लें। देखिए ये गाढ़ा जो था ना, अब ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप चॉकलेट चिप डाल देंगे। तो ये मेरा 1 कप मैंने इसमें डाल दिया। हमारा सेमी स्वीट मिल्क चॉकलेट है। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से मिलाएंगे। बस जितना क्रीम हमने गरम किया था ना, मेल्ट हुआ, और उसी में बस चॉकलेट डाल देनी है। तो ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग गनाश की सूरत में बन गई। गनाश जो होता है वो एग्जैक्टली हैवी क्रीम एंड चॉकलेट का रेशो होता है। 1 पार्ट जो है वो क्रीम और 2 पार्ट जो है वो चॉकलेट। अब हमने मलाई से बनाया है, क्रीम से बनाया है, तो ये हमारा फ्रॉस्टिंग स्लैश गनाश बन गया। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्रॉस्ट कर देते हैं। चलिए इसको स्प्रेड कर लेंगे। देखिए मुंह में पानी आ रहा है। जोई को तो इतना पसंद है, जोई के मम्मा डैडी को भी बहुत पसंद है। तो देखिए रेडी हो गया। बस अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर काटते हैं, सेटल हो जाए। चले तो फिर डिश आउट करते हैं। थोड़ा बहुत सेटल हो गया है तो किसी भी प्लास्टिक की नाइफ से किसी चीज़ से काटेंगे, क्योंकि हमने फ्राई पैन में रखा है तो वो तबाह तो नहीं करना है हमें। तो चले पीस करते हैं। ये देखें ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्राई पैन का केक। तो देखा कैसे झटपट हमारा फ्राइंग पैन का चॉकलेट केक बन गया, मानते हैं। अब आपको कुछ बातों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली बात, आपका जो है फ्राई पैन जो है आपको देखना है कि भाई मोटा पैदे का है कि नहीं है। नहीं है तो तवा रख लीजिएगा।
तवा रखा है तो फिर मीडियम लो रखिएगा, और अगर बहुत मोटा है तो लो के आसपास रखिएगा बिना तवे के, और 12 मिनट तक आप उसको टच भी नहीं करेंगे। 12 मिनट के बाद आप देखेंगे ऊपर बबल्स 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 आ गए हैं, तब टूथपिक डालेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी गीली थी, थोड़ा थोड़ा उस पर क्रस्ट था और हल्का हल्का गीला था, तब आप कवर करके रख देंगे। और जब ठंडा हो जाए वो ढका हुई, तब आराम से नीचे तक जो है वो आप स्पैचुला ले जाएं और फिर कटिंग बोर्ड पे या प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दें। अब आप चाहें तो उसी में रखें, चाहें तो फ्राई पैन में डाल दें, अदरवाइज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हेवन है, बिलीव मी हेवन है। इस कदर मॉइस्ट है, ऐसी ख़तरनाक गनाश स्लैश फ्रॉस्टिंग है हमारी। ऐसा लग रहा है किसी हाई फाई बेकरी से लिया है, फ्राइंग पैन में नहीं बनाया है। अमेजिंग, इतना बड़ा बाइट था कि मैं दूसरा बाइट तो नहीं ले सकूंगी। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्या करती हूँ पता है, जब केक बना लेती हूँ ना मिठाइयों की तरह, जितना खाना हो खा के फ्रीज कर देते हैं स्लाइसेस बना के, और उसके बाद ठंडी खाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा रूम टेम्परेचर कर दो और जब भी निकाल के खाना हो जब भी अच्छी लगती है। तो आप लोग भी ट्राई करना और बनाएं, खूब धमाल मचाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।